नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगल भूदानं विमलानं नाणदंसनमयारं तैलोयस्ययाडं नमोऽस्यासवसीताडम् हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। अंतिम देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, जैसे कोई एक योद्धा लड़ाई में पहुंचता और लड़ाई में पहुंचते समय अगर वह अपने शस्त्र अस्त्र घर में ही भूल जाए तो क्या मां साहब वो लड़ाई में जीत सकता है? नहीं जीत सकता। कितनी ही तीक्ष्ण तलवार भी वह लेकर लड़ाई में, युद्ध में पहुंच जाए, पर उस तलवार के साथ साथ अगर उसके पास ढाल नहीं है, दूसरे के प्रतिकार को, दूसरे के आक्रमण को रोकने के लिए एक हाथ में ढाल नहीं है, तो अकेली तलवार कार्यकारी नहीं हो सकती। तलवार तो कहीं ना कहीं सामने वाले पर प्रहार करने के लिए, अटैक करने के लिए हुआ करती है, पर स्वयं की सुरक्षा के लिए उस योद्धा के पास कुछ ना कुछ ढाल के समान होना आवश्यक होता है, क्योंकि सामने वाले के उस वार को रोकने के लिए हाथ में कोई साधन नहीं है, तो प्रति समय एक हाथ से तुम तलवार चलाते चलाते
उसे परास्त नहीं कर सकते। भले ही वर्तमान में तलवार ढाल नहीं दिखती, पर यह पक्का है हर कोई लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए जाने से पहले कहीं न कहीं अपने बचाव की व्यवस्था सबसे पहले करता है। आप भी कभी न कभी किसी से बात भी करने के लिए पहुंचते हैं तो सबसे पहले निर्णय करते हैं कि सामने वाला अगर ऐसा कहेगा तो उसके बाद में हम, क्यों संजू ऐसा नहीं सोचते? सामान्य बात करने के लिए पहुंचते हैं तो भी पंडित जी कहीं ना कहीं व्यक्ति ये सोचता है कि वो एक कहेगा तो मैं ऐसा दो उत्तर दे दूंगा, चाहे लड़ने के लिए हो चाहे प्रेम की बात हो। फिर सामान्य लड़ाई हो चाहे अंतरराष्ट्रीय लड़ाइयाँ क्यों ना हो, हर व्यक्ति पहले अपने बचाव के उपायों को खोजता है, फिर जाके कभी प्रतिकार करने की भूमिका पर उतरता। ये मात्र किसी युद्ध की नहीं, अपितु अपने भीतर के युद्ध को भी हमें इसी प्रकार से जीतने की आवश्यकता। व्यक्ति हर समय कहीं न कहीं किसी से युद्ध करता ही रहता है, चाहे बाहर किसी व्यक्ति से लड़ाई करे, चाहे अपने आप अपने ही मन में अपने ही विचारों से वह लड़ाई करता रहे। कभी लगता है कि ये बात अच्छी है, पर दूसरा मन भीतर से आवाज देता है कि नहीं, क्यों न कहे कुछ इसमें कमी तो नहीं है, ऐसा होगा तो क्या होगा। ये भीतर से हर पल आवाज आती है और ये अक्सर देखने में आता है कि हमारे मन में भी विचारों में भी युद्ध बना ही रहता है। ये जीवन में ध्यान रखना, अगर इस युद्ध की समाप्ति करनी है तो कोई ना कोई सामने वाले के उस वार को ठीक करने के लिए श्री नंदन पंडित जी ढाल चाहिए, कोई ना कोई ढाल चाहिए। जैसे वह योद्धा एक हाथ में ढाल लेकर सामने वाले तलवार से बचाव कर लेता है अपने आप का, ऐसे ही संसार में भी जो पल पल युद्ध हो रहा है, उस प्रत्येक युद्ध में जीतने के लिए सबसे पहले अपने बचाव के उपायों को खोजना होगा। व्यक्ति दूसरे पर हमला करने का तो विचार करता है, दूसरे पर हमला करते हुए डीके दूसरों को परास्त करने का भी प्रयास करता है, पर स्वयं की बचाव की तैयारी कुछ भी नहीं करता। और ये पक्का है, जो स्वयं को नहीं बचा सकता वह दूसरे को कभी भी हरा ही नहीं सकता। तुम सामने वाले को कब हरा सकते हो? जब अपनी ही सुरक्षा तुम्हें पता नहीं है, अपना बचाव ही तुम्हें पता नहीं है, तो क्या घनश्याम जी सामने वाले से आप जीत सकते हैं? सामने वाला माना कि हार भी गया, जीत किसकी? हम ही जिंदा नहीं है, सामने वाला हार गया, हम भी मर गए, जीत किसकी? वह हारते हुए भी जीत जाएगा, क्योंकि जो विरोधी था वह पहले ही परास्त हो गया था। इसलिए अगर कुछ उपाय हमें करने हैं सबसे पहले, तो इस संसार में रहते रहते, संसार में, परिवार में, समाज में, जहाँ कहीं हम रहे, जिस किसी युद्ध में हमें जीतना है, उन प्रत्येक युद्ध में पहले हमें ढाल लेकर अपने बचाव को प्राप्त करने की आवश्यकता, उन बचाव के उपायों को खोजने की आवश्यकता है। और संसार में तो कितने सारे युद्ध नहीं होते, घर में भी तो होते हैं। 4 दिवालियों के घर में नहीं, इस घर में भी कितने युद्ध होते हैं। कई बार मन करता है कि नहीं, मुझे तो महाराज के पास जाना है, पर जैसे ही जाने का विचार होता है, कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसे काम आ जाते हैं कि उठा हुआ कदम भी वापस रखना पड़ता है।
ठीक है कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, आगे देख लेंगे। देखते देखते पता चला हफ्ता 2 हफ्ते कहाँ निकल गए, पता नहीं चला। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उस जो हमारा विरोधी था, जो प्रतिपक्ष था, वो हमेशा हम पे हावी होता रहा। उससे बचने के उपाय, उससे अपने आप को सुरक्षित रखने के उपाय हम आज तक नहीं खोज पाए। और जब तक उन उपायों को, उन आने वाले शत्रुओं को, शत्रु के आक्रमणों से बचने का उपाय मेरे पास नहीं है, तब तक हमेशा ही हमेशा हमारी इस संसार में हार होती रही। नहीं हुई हार, कितनों से तो हारते गए, कितनों से तो हारते गए। संजू भाई हार नहीं हुई। जब से गड़े में हार पड़ा है तब से तो कहने के लिए, बस कहने के लिए खुशियां मनाते हैं कि हम तो जीत गए, हम कन्या घर ले आए, हम ऐसा करके आए। पर जैसे ही गले में हार पड़ा था, गर्दन कहाँ थी, चेहरा कहाँ था? वह हार पड़ने के पहले ही, गले में पड़ने के पहले ही कल्लू भाई गर्दन नीचे करनी पड़ी थी। उसी समय हार गए थे। फिर अन्य घटनाओं में, अन्य निमित्तों में कितनी बार हारना पड़ा, ये कभी विचार किए? और बाहर की हार जीत हम कुछ समय के लिए छोड़ भी दे, पर आज तक अनादि से कर्मों के कारण कितनी हार सहन करनी पड़ी। बहुत अच्छे भाव होने पर भी, भगवान का अभिषेक करने के, गुरु को दान देने के, गुरु के विहार करने के, सब कुछ भाव होने पर कहीं न कहीं कर्म का ऐसा उदय आ जाता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं, कर कुछ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कर्म हमेशा 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 उस हमारे जीव द्रव्य पर ऐसा ऐसा आश्रय बंध करते हुए वार करता आया है कि जिससे हम आज तक बच ही नहीं पाए। कैसे बचते, कैसे बचते? बचने के लिए कुछ संवर रूपी ढाल तो हमारे हाथ में होती। क्या ये बात हम भूल गए कि प्रतिपल प्रति समय कर्मों का आश्रय? माँ साहब सुना था ना चातुर्मास में, मड़ावरा में, प्रति समय प्रतिपल कर्मों का आश्रय जारी है। कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं है कि जिस समय पर संतोष पंडित जी कर्मों का आश्रय आपसे रुका है। रुका है? नहीं है। आक्रमण होते रहेंगे। जो तुम्हारे विरोधी है, शत्रु है, शत्रु क्या, अपने भी तो आक्रमण करते हैं, नहीं करते? करते हैं। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना जीवन में, नमन बेटा, ये ध्यान रखना। जो विरोधी है, जो पक्का शत्रु है, वह कभी कभार वार करता है। वो तो हमें पता है कि शत्रु है, वो तो वार कर रहा है, वो तो कहेगा, सुनाएगा, विरोध करेगा, आक्रमण करेगा। जो शत्रु है पंडित जी, जो शत्रु है वो तो हमेशा वार करता ही है, पर कमजोरी देखकर जो वार करता है वो पक्का मानना वो बाहर का नहीं था, वो तुम्हारा कोई अपना ही था। अंतर कैसे करे? शत्रु में, मित्र में, अपने में और पराये में अंतर मात्र इतना सा ही एक समय का है। हमेशा हमेशा जो तुम्हें पिंच करके, टॉन्ट करके परेशान कर रहा है वो तुम्हारा शत्रु है, और मौका देखकर कभी कभार जो तुम पर आक्रमण करे वह तुम्हारा अपना है, गैर नहीं है। ऐसा ही है। अरे पुराणों को उठा के देख लो ना, पुराणों को उठा के देख लो। दुनिया को पता था रावण का शत्रु राम था, वो तो सामने खड़ा था, पर रावण बर्बाद क्यों हुआ? एक बार अपने ने धोखा दिया। भले ही धर्म नीति कह रही है, कुछ राजनीति पर यही कहेगी कि अपनों ने अगर धोखा नहीं दिया होता, एक बार वार नहीं किया होता, तो रावण परास्त शायद नहीं हो पाता।
घर का भेदी लंका ढाए। घर का ही भेदी लंका ढाता है, बाहर का कोई शत्रु नहीं, क्योंकि बाहर का शत्रु दुनिया जानता है कि ये शत्रु है, वो तो आक्रमण करेगा। पर समय देखकर अपना ही व्यक्ति जब तलवार उठाता है, चाहे बाहर का व्यक्ति तलवार उठाए, चाहे मित्र तलवार उठाए, दोनों समय में अपने पास ढाल की आवश्यकता है। ये बाहर के व्यक्ति तो मौका पाकर आक्रमण कर ही रहे हैं, पर तुम्हारा जो भीतर बैठा हुआ सबसे बड़ा प्रबल शत्रु जो 8 कर्म रूपी है, वह प्रति समय आक्रमण नहीं कर रहे। प्रति समय कर्मों का आश्रवबंध जारी है। वे कहीं न कहीं मन वचन काय आदि का निमित्त प्राप्त करके तुम पर आक्रमण कर बैठते हैं, और तुम गाफिल हो जाते हो, ढाल भूल के युद्ध करने के लिए पहुंचते हो, उनके आक्रमण से हर समय पीड़ित होते हो। क्या माँ कर्मों के कारण से दुख नहीं है? कितने कष्ट, कितनी परेशानी और कितने दुख जीव स्वयं ने बुलाए हुए उन कर्मों के कारण भोग रहा है। उस युद्ध में, उस आक्रमण में अगर तुम्हें जीतना है तो तलवार के साथ ढाल की भी आवश्यकता है। तलवार के साथ ढाल की भी आवश्यकता है, निर्जरा के साथ साथ कहीं ना कहीं संवर की भी आवश्यकता है। निर्जरा से तुम पुराने कर्म शत्रु को निकालकर बाहर तो फेंक सकते हो, पर इधर से तुम फेंकोगे, अगर ढाल नहीं है तो दूसरा हमला करेगा, दूसरा घाव दूसरे हाथ पे हो जाएगा। कहीं न कहीं हमारे हाथ में वह ढाल धारण करने की आवश्यकता है। एक हाथ में अगर तलवार है तो दूसरे हाथ में ढाल भी चाहिए। कहीं लड़ने मत चले जाना सैदपुर ज्ञानी, नहीं तो महाराज ने कहा था तलवार और ढाल लेके निकल पड़ो यहां से सैदपुर। कहीं हाथ में आज तलवार ढाल लेने की आवश्यकता नहीं है, भीतर के तत्वों का निर्णय चल रहा है, क्योंकि इस जीव की जीवन यात्रा पर चर्चा चल रही। अनादि से इन शत्रुओं ने हमें परास्त किया, आक्रमण किया, और जैसे ही उनका आक्रमण होता है वे कर्म रूपी शत्रु हम पर हावी हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम बहुत बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े राज्य को प्राप्त करने की शक्ति मुझ में थी, पर क्या करें हम भूल जाते हैं कि जो अचिंत्य अनंत शक्ति मेरे भीतर थी परमात्मा बनने की, उस सिद्ध शिला के राज्य को प्राप्त करने की, उन शत्रुओं के कारण हम गाफिल हो जाते हैं और उनके वश होकर भूल जाते हैं। कितनी बार भूल गए संतोष पंडित जी? सब कुछ जानते हुए भी हम निर्जरा करने का पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पर उस निर्जरा को कभी संवर के साथ हम सम्यक निर्जरा करने का पुरुषार्थ कर पाए? नहीं कर पाए। एक मिथ्या दृष्टि जीव भी कर्मों की निर्जरा करता है। एक मिथ्या दृष्टि जीव भी कर्मों की निर्जरा करता है, शत्रु को परास्त करता है, पर इधर निर्जरा करता है और इधर कर्मों का आश्रय भी तत्क्षण में करता है। इसलिए हमें तलवार के साथ साथ, निर्जरा की तलवार के साथ साथ कहीं ना कहीं संवर की ढाल आवश्यक है। संवर की ढाल आवश्यक है, और संवर की ढाल ही उस सम्यक दर्शन से प्रारंभ होती है। अगर सम्यक दर्शन रूपी संवर की ढाल तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुम्हारे प्रत्येक क्रिया में तुम विशेष कर्मों का आश्रय करोगे। कई बार मैं पूछता हूँ, क्या आप लोग अलग से कुछ भोजन करते हो? बोलो ना टीकमगढ़ ज्ञानी। वही गेहूं की रोटी, वही दाल सब्जी, वही तो खाते हो ना? कि उत्तर प्रदेश के कुछ लोग अलग खाते हैं, मध्य प्रदेश के कुछ अलग खाते हैं, ऐसा कुछ है? भले ही बनावट अलग हो, स्वाद अलग हो, पर सामग्री तो वही है। वही दाल, वही रोटी, वही सब्जी, वही सब कुछ सामग्री है।
पर सोचना, आप जो भोजन करते हो वही भोजन आप मुनिराजों को देते हो, वही भोजन मुनिराज करते हैं, पर वही भोजन मुनिराज करते करते संवर पूर्वक निर्जरा करते हैं और आप आश्रव पूर्वक बंध करते हो। भोजन अलग था? भोजन अलग था? नहीं था, नहीं था। कल आपके भी तो चौके में आहार हुए थे ना? मुनिराज के आहार हुए थे, वही भोजन शायद आपने किया था। पर मुनिराज तो आपके चौके में आकर भोजन करने के बाद भी वे संवर निर्जरा को प्राप्त हो गए और आप वही भोजन करते हुए कहीं ना कहीं आश्रव बंध को प्राप्त करते रहे। क्यों? क्यों? क्योंकि उनके पास ढाल थी, आपके पास संवर की, सम्यक की शायद ढाल नहीं थी। नहीं थी और इसी कारण से सब कुछ होने के बाद भी संतोष पंडित जी, हम ज्यों के त्यों हैं, जहाँ के तहाँ है, जहाँ के तहाँ है। पूरा पुरुषार्थ किया, खूब मेहनत की, खूब लड़ाई की, खूब लड़ाई की, पर हमारे पास जो दृढ़ कपाट रूपी, कवच रूपी, ढाल रूपी जो सम्यक्त चाहिए था, वह हमारा सम्यक्त ही कमजोर था, हमारी श्रद्धा ही कमजोर थी। पुरुषार्थ में कहीं कमी नहीं की, बिल्कुल समय समय पर हमने तपस्या की। तपस्या में कहाँ कमी की, बोलो ना घनश्याम जी? क्या एकासन, उपवास, प्रोषोद आदि आप नहीं करते? प्रतिमाधारी है सो करते ही है, करना ही पड़ता है, पर वह हम आज तक करना पड़ता है इसलिए करते रहे। करने में हम आज तक आनंद प्राप्त नहीं कर पाए कि अहोभाग्य हमारे कि हम देशव्रती है, अहोभाग्य हमारे कि हम महाव्रती के चरणों में बैठे हैं। ये श्रद्धा हम शायद नहीं ला पाए, इसलिए सर्व कार्य हमारा आज तक निरर्थक होता रहा। सामने वाले के उस कर्मों के आश्रव बंध से बचने के लिए हमने आज तक कोई उपाय नहीं खोजे। पुराने कर्मों को निकालने के लिए, पापों को निकालने के लिए हम कुछ अंशों में निर्जरा को तो प्राप्त करते रहे, पर जो संवर के लिए सबसे मुख्य साधन था, वह सम्यक्त कहीं न कहीं भूल चुके, सम्यक्त कहीं न कहीं भूल चुके। और क्वचित कदाचित कभी सम्यक्त प्राप्त भी कर लिया, थोड़ा बहुत सम्यक स्थान का परिचय भी हमें अनुभूति भी होने लगी, पर उतने में भी कहीं न कहीं वह श्रद्धा, वह समर्पण हमारा कमजोर होता रहा। क्योंकि ये तो लगभग आप सभी जानते ही होंगे कि अगर 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन नहीं है तो मां साहब वो सम्यक दर्शन काम का ढाल लेकर तो पहुंचे। संजू भाई ने सुन लिया प्रवचन, महाराज ने कहा ढाल लेके युद्ध में जाना चाहिए, ढाल लेके युद्ध में जाना चाहिए। एक प्लास्टिक की ढाल ली और पहुंच गए। प्लास्टिक की ढाल कब तक, प्लास्टिक की ढाल कब तक चलेगी? एक बार, दो बार, तीन बार तक, चौथे पांचवा जैसा ही प्लास्टिक के उस ढाल पर वार होगा, प्लास्टिक की ढाल क्या, तुम्हारा हाथ भी टूट जाएगा। पंचम काल की श्रद्धा बिल्कुल 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 उस प्लास्टिक की ढाल की तरह है, बिल्कुल उस प्लास्टिक की ढाल की तरह है। एक बार कुछ दुख कष्ट परेशानी आती है, आदमी की श्रद्धा क्या, पूरा आदमी ही बिखर जाता है। ना उसका धर्म बचता है, ना ईमान बचता है, उसका कुछ शेष ही नहीं बचता। कैसी कमजोर, कैसी कमजोर हमारी ये श्रद्धा है। यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें व्यक्ति मंच पे बैठकर करता है, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, पर जब जब संतोष पंडित जी करने का समय आता है, तब कहाँ जाता है बोध, कहाँ चला जाता है ज्ञान, कहाँ चली जाती है श्रद्धा, कहाँ चला जाता है विवेक। क्योंकि ये जीवन में ध्यान रखना कि जब तक संवर रूपी, सम्यक रूपी ढाल तुम्हारे पास नहीं है, तब तक
तब तक किसी भी प्रकार से इन कर्मों से युद्ध करते करते तुम जीत नहीं सकते। और जो कर्मों से जीत नहीं पाता वह कभी भी भगवान बन नहीं पाता। भगवान बन नहीं पाता। थोड़ी सी भी कमजोरी अगर ढाल में है तो वह ढाल काम की नहीं है। थोड़ा सा भी जो कवच है वह व्यवस्थित नहीं है तो वो भी काम का नहीं है। आज भी युद्ध में कई सारे वह कवच चलते हैं, सुने होंगे नाम आपने। पहले कहीं म्यूजियम में भी देखे होंगे, देखे आप लोग गए कभी म्यूजियम? वे पुराने राजाओं के वे लोहे से बने पोशाक जिसे कवच कहते थे, आज भी बने हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं, बहुत सारे नाना प्रकार के। भले ही तकनीक सुविधाएं बदली है पर व्यवस्था वही है। व्यवस्था वही है। वह एक सुरक्षा कवच, सम्यक रूपी सुरक्षा कवच पहनकर हमें संसार में रहने की आवश्यकता है। ये पक्का है। अभी निवृत्त सागर भी कह रहे थे कि संसार से और संसार विरक्त होना, निवृत्त होना कह रहे थे ना। ये ध्यान रखना तभी 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 संभव है जब हम सम्यक रूपी कवच पहनकर इस संसार में जीना सीख ले। ये पक्का है, पंचम काल में आप संसार से रहित नहीं हो सकते। पंचम काल में आप भगवान बन नहीं सकते। रहना सबके साथ है, कर्मों के साथ है। शत्रु मित्र आगे पीछे वार करने वाले मिलेंगे। इन दुश्मनों के साथ रहते रहते भी हमें अपने भीतर अपनी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच पहनने की आवश्यकता है, जिसका नाम है सम्यक दर्शन। जिसका नाम है सम्यक दर्शन। जो सम्यक दर्शन के साथ क्रियाओं को करता है वह नियम से वही आपकी पाप की संसार की क्रिया करते हुए भी ये सभी मोक्ष मार्गी है। क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये इंसान नहीं है? ये सभी इंसान होने पर भी, आप जैसे ही माँ बाप से जन्मे होने पर भी वे सम्यक रूपी सुरक्षा कवच के निमित्त से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, पापों से बच रहे हैं, विवेक धारण कर रहे हैं। इसलिए वे बनने वाले भगवान हैं। और आप एक इंसान बनकर भगवान बन रहे हैं श्री नंदन पंडित जी, और एक इंसान बनकर इंसान भी बन नहीं पा रहा है। सोचो, विचार करो। हमें उस सम्यक दर्शन रूपी सुरक्षा कवच को धारण करना है। सम्यक दर्शन रूपी सुरक्षा कवच को धारण करना है। और उस सम्यक दर्शन रूपी सुरक्षा कवच को धारण करते करते ही अपनी सुरक्षा है पंचम काल से। अन्यथा छठे काल में वह सुरक्षा कवच, वह ढाल कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी श्रद्धा, ऐसी अकाट्य श्रद्धा सच्चे देवशास्त्र गुरु पर धारण कर लो कि जिसके निमित्त से हमारा ये संसार अल्प हो जाए, हमारा ये संसार अल्प हो जाए। ये जो उस सम्यक दर्शन के 25 दोष कहे हैं, उन दोषों से बचते हुए उन दोषों को ही गुण बनाने का प्रयास करें। छड़ाला के माध्यम से पंडित दौलत राम जी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बिन जानते दोष गुणन से, बोलो ना, याद नहीं है? बिन जानन के दोष गुणन के कैसे तजिए गए। हमने जान लिया कि ये शत्रु है, ये मित्र है, ये दोस्त है, ये यार है, ये दोष है, ये गुण है। अब तुमने जान लिया ना, अब ये भी तो निर्णय कर लो। दोनों को जान लिया, ये दोष है तो दोषों को छोड़कर गुणों को प्राप्त कर लो। जब तक दोष नहीं मिट रहे हैं तब तक गुण प्रकट नहीं होंगे, और जब तक गुण प्रकट नहीं हो रहा है तब तक दोष मिटने वाले नहीं है। ये हमारे जैन धर्म की, जैन दर्शन की अद्भुत विधाएं हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ प्राप्त करने के लिए ही छोड़ा जाता है, और छोड़ा है तो कुछ ना कुछ प्राप्त होता ही होता है।
ये सिद्धांत है, बिना खोए कुछ पाया नहीं जाता। बिना खोए कुछ पाया नहीं जाता। कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ता ही पड़ता है, पड़ता ही पड़ता है। 8 कर्मों को खोए बिना 8 गुण नहीं मिलते। 8 गुणों को प्राप्त करना है तो 8 गुणों को, 8 दोषों को छोड़ना होगा। और श्रावकों के भी 8 गुणों को, सम्यक के भी 8 अंगों को धारण करना है तो सम्यक के 8 दोषों को त्यागना होगा। उन 8 दोषों को छोड़े बिना तुम्हें 8 गुण सम्यक के मिलने वाले नहीं है। पता है 8 गुण संतोष पंडित जी? 8 गुण, 8 अंग सम्यक के पता है? हम अंगों से, शब्दों से, अक्षरों से तो बहुत कुछ जानते हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, वग्वन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, इसमें से कितने अंग शेष बचे हैं? थोड़ा सा अपने भीतर विचार करें। सुरक्षा कवच जो ढाल है उसका थोड़ा सा भी कोई हिस्सा कमजोर है तो सामने वाला कमजोर हिस्से पे ही वार करेगा और तुम टूट जाओगे। इसलिए आचार्य भगवंतों ने पहले से ही हमें समझाया है, नांगम हीनम मलम छेतुम दर्शनम जन्म संतति। ये जन्म जरा मृत्यु रूपी संतति तुम्हारी नष्ट हो नहीं सकती, हो नहीं सकती अगर एक 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 भी अंग तुम्हारा सम्यक दर्शन का कमजोर है तो। श्लोक शायद पढ़ा होगा, पढ़ाया भी होगा, क्यों नहीं पढ़ाया? संतोष पंडित जी कितनी बार पढ़ा चुके? शायद हर साल एक आध बार तो आता ही होगा। पर क्या हमें उन एक एक अंगों की अपने भीतर पहचान है? हमने उन एक एक अंगों को अपने भीतर निखारने का, निहारने का प्रयास किया? नहीं है। थोड़ा सा काम बिगड़ जाता है, थोड़ा सा हमारा काम बिगड़ जाता है, पता नहीं कितनों कितनों के दरवाजे खटखटाते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शंका है, क्योंकि हमें शंका है। जिनेंद्र भगवान कैसे कर सकते हैं? ऐसे तो होता ही नहीं। ये भूल है, ये भूल है, ये भूल है। क्या करे, जीवों ने तत्वों को, आगम को अनेकांश से समझने का प्रयास ही नहीं किया। इसी कारण से कहीं ना कहीं वह भ्रमित है। क्या करे महाराज जी, आपके जिनेंद्र भगवान, आप जैसे वितरागी भगवंतों के पास, गुरु के पास आके थोड़ी मांगा जाता है, इसलिए हम दूसरे के यहाँ जाके मांगते हैं। भूल मत करो, भूल मत करो। अरे मांगना ही है, मांगना ही है, मांगना ही है, मांगना ही है तो संजू अपने बाप से ही मांगो। पड़ोसी के पास जाके मांगोगे तो तुम्हें भिखारी कहेगा, पिता के पास मांगोगे वो तुम्हें बेटा ही कह के पुचकार के रख देगा। दूसरे के सामने मांगने जाओगे तो भिखारी कहलाओगे। तुम मांग भी रहे हो, मांग भी रहे हो, अपने पिता से ही मांग रहे हो। भले ही पिता देने के लिए मना भी कर दे, 2 बार 4 बार नहीं भी दे, पर आगे कहीं ना कहीं वो संपत्ति तेरे ही नाम की थी, तुम्हें ही मिलेगी। तो अपना ही तो हक मांग रहा था, तो अपना ही तो हक मांग रहा था। पर पड़ोसी के, अड़ोसी से जाकर मांगोगे, दूसरों के सामने हाथ फैलाओगे तो तुम्हें क्या कहलाओगे? तुम्हें भिखारी के अलावा और कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो। क्यों क्यों हम जिनागम पर, हम सच्चे देव शास्त्र गुरु पे शंका करते हैं? अरे ऐसी 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 अचिंत्य शक्ति सच्चे देव शास्त्र गुरु में होती है, तुम्हें मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तुम मात्र हाथ जोड़कर सच्चे गुरु के सामने, भगवान के सामने अपनी मन की भावना भार लेना, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, तुम्हारा काम होके रहेगा। पर श्रद्धा सच्ची चाहिए, समर्पण सच्चा चाहिए। श्रद्धा और समर्पण तुम्हारा सच्चा है, वहां कहाँ लगते हैं रोग, कहाँ लगता है क्या? मात्र भगवान का स्मरण करते हुए कितने 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 आचार्यों ने अपने गलित कुष्ठ को, अपने शरीर के रोगों को तो ठीक कर लिया। हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी है, हमें शंका है, कैसे हो सकता है?
विश्वास रखो, अकाट 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 श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे चाहे कोई आ जाए। पर मेरी जो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर, जैन धर्म पर श्रद्धा है, वह कोई टाल नहीं सकता। इत्थकाम्पाय संभोवत, इत्थकाम्पाय संभोवत, सन्मार्गे संश्रया रुचि, ये सब शब्दों में पढ़ के रखा है। तलवार पे जैसे पानी चढ़ने पर भी वह टूटता नहीं है, ये सब शब्दों में याद है। पर थोड़ी सी विपरीतता आती है, थोड़ा सा कष्ट होता है, कितने दरवाजे, कितने अगरबत्ती, कितने क्या क्या याद आ जाते हैं, क्योंकि कमजोर है हमारा पहला ही अंग, पहला ही अंग, पहला ही अंग कमजोर है, शंका है। होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। कोई भगवान, कोई गुरु, कोई धर्म करने वाला नहीं है। अगर काम बनता है, काम बनता है तो माँ आपकी स्वयं की श्रद्धा से ही काम बनता है। जिस दिन सोच के आते हैं, गुरु के पास आने का सोच के आते हैं, कहाँ से ऊर्जा आती है? ये श्रद्धा काम करती है। श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, सब काम हो सकता है। पर क्यों क्यों शंका उत्पन्न होती है, कैसे होगा? भगवान वीतरागी भगवंतों में, वीतरागी दिगंबर गुरुओं में ऐसी ऐसी अचिंत्य शक्ति हुआ करती है, ऐसी अचिंत्य शक्ति हुआ करती है। तुम्हारे जितने बिगड़े काम हैं पल भर में ठीक हो सकते हैं। आप लोग अनुभव कर पाओ नहीं कर पाओ, हमने कई बार अनुभव कर लिया है। मात्र सच्ची भावना से गुरु के चरणों में पहुंच जाओ, प्रभु के चरणों में पहुंच जाओ, बिगड़ा 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 बदतर से बदतर काम भी घनश्याम जी बन जाता है। विचार करो, विचार करो। एक एक चोर, कौन? लुच्चा, लपंगा, चोर, डाकू, जिसका चोरी करने के अलावा कोई और काम नहीं था, पर मात्र और मात्र उस सेठ के वाक्य को प्रमाण मानते हुए, वह भूले हुए उस मंत्र का स्मरण करते ही अपना कल्याण कर बैठा। कथा नहीं पता? कथा तो दुनिया की सब पता है हमें, अपनी व्यथा पता? दुनिया की कथा तो पता, अपनी अपनी स्वयं की व्यथा भी तो पहचानो। अपनी व्यथा भी जानो। दुनिया की कथा तो खूब सुन ली, मात्र और मात्र उस सेठ के वाक्य को प्रमाण मानते हुए जैसे ही स्मरण किया, पुनः वह श्रद्धा जागृत हुई, पुनः वह विस्मृति स्मृति में बदल गई। और जैसी वह स्मृति में बदल गई, वह अपने आप नमोकार मंत्र से काम बन गया। वह सेठ तो सोचता रहा, विचार करता रहा, कैसे काटूं कैसे काटूं। छीके पे बैठा था, याद दिला रहा हूं थोड़ी थोड़ी सी। छीके पे बैठा था, उतर गया, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है। मैं नीचे शस्त्रास्त्र पे गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। नहीं, चोर सोचता है ये झूठ नहीं हो सकता, मेरे सेठ जी कह रहे हैं, उनको उनके गुरु ने कहा है, तो ये झूठ नहीं हो सकता। नीचे कितने कितने सारे शस्त्र होने पर भी उसने सम्यक रूपी ढाल को मजबूत कर लिया था। नीचे गिरते गिरते उसने विद्या सिद्ध कर ली। जब एक छोटी सी विद्या सिद्ध हो सकती है, एक छोटी सी विद्या पंडित जी जब सिद्ध हो सकती है, तो तुम्हें भगवान बनने की विद्या भी सम्यक से सिद्ध हो सकती है। पर वैसी श्रद्धा तो धारण कर। उस चोर को विद्या सिद्ध हो गई, मात्र मात्र निशंकित श्रद्धान करने से। और तुम्हें संजू भाई बोलने की भी वैसा बहुत अच्छा बोलते ही हो, पर फिर भी सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। बिना सोचे समझे मात्र श्रद्धा से काम बन गया। भगवान करने नहीं आए थे,
ये भ्रांतियाँ, ये भ्रम पंडित जी विद्वानों को भी फैलाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे के यार घर क्या जाके मांग रहे हो, यहाँ नहीं मिलता इसलिए वहां मांगो, नहीं, पिता के यहाँ मांगने की बेटे को आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पिता के सामने जाकर बेटे को मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर सच्चा पिता है ना, सच्चा पिता है ना, सच्चा पिता है ना, वह अपने बेटा और बेटी संतान की सच्ची पहचान जानता है। क्या संजू नहीं जानते? कार्तिक को कब कितने पैसों की किसकी क्या आवश्यकता है चेहरा देख के नहीं जानते? अगर सच्चा पिता है तो अपने बेटों की, अपनी संतानों की खुशी को देखकर, उसके चेहरों को पढ़कर वह सीधे देता है, ठीक है मैं समझ रहा हूं तुम्हें बाहर जाना, ये ले 100 रुपए। सच्चा पिता है तो अपने बेटे की, संतानों की पहचान को, उसकी इच्छाओं को जानता है। अरे वो तो परम पिता है, वे तो परम पिता है, एक सामान्य संतान को जन्म देने वाला पिता क्या नहीं जानता? अपने अपने संतान की पहचान जानता है, वह इच्छाएं जानता है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है हर बार नहीं की, पर जानते नहीं हो क्या? आप सभी पिता बैठे हो, हम तो बने नहीं, पर फिर भी हम जानते हैं आप तो पिता बने हो। अपनी पिता और संतान की बातों को क्या आंखों से पढ़ना नहीं जानते? घर के प्रत्येक सदस्य की पहचान, इच्छा को आप आंखों से जानते हो कि सामने वाला क्या चाहता है। क्या सच्चा पिता अपने बेटे की, अपने संतान की इच्छा की पूर्ति नहीं करता? क्या घनश्याम जी जेब में पैसा नहीं भी होता तो कभी बेटे से आपने धुतकार के कहा चल भाग पैसे नहीं मेरे पास, क्या मांगने आए? नहीं होने पर भी किसी से चुपचाप लेके, हाँ बेटा अभी नहीं शाम को दे देंगे, शाम को नहीं कल दे देंगे। क्या समझदारी पिता के पास होती, क्या समझदारी पिता के पास होती है। पिता भी सोचता है ठीक है संतान ही तो है, उसकी इच्छा सो मेरी इच्छा, मैं एक रोटी कम खा लूंगा, मैं कम कपड़े पहन लूंगा, पर उसकी इच्छा है वो खुशी से रहे। पड़ोसी से मांग कर चुपचाप, बेटे को पता नहीं चलता पिता कहां से पैसे ले आता है, पर इच्छा की पूर्ति की नहीं, औकात नहीं होने पर भी पिता कर लेता है। एक संसार का पिता अपनी संतान की इच्छा की पूर्ति कर लेता है, अपनी इच्छाओं का गला घोटते हुए। मां कभी संतान की इच्छा पूर्ण नहीं की। अपनी इच्छा नहीं होने पर भी कई बार संजू पुरानी बातों को याद करो ना, पुरानी बातों को याद करो। इच्छा नहीं होने पर भी अपनी इच्छा को गला घोटते हुए संतान की इच्छा को पूर्ण किया जाता है। सच्चा पिता इतना वफादार है तो तुम्हारे परम पिता, तुम्हारे दिगंबर गुरु उससे भी वफादार हुआ करते हैं। हम क्यों दूसरी जगह जाए, क्यों दूसरी जगह जाए? ये निर्णय करो, इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यत चान्य था। ये तत्व ऐसा ही है, सच्चे देव शास्त्र गुरु ऐसे 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 ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। जब एक संसार की माँ, एक संसार के पिता अपने बेटों के सुख के पीछे स्वयं के सुख को तिलांजलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर वे परम पिता है, तीन लोक के नाथ है, तीन लोक की नाथ की मुद्रा को धारण करने वाले दिगंबर गुरु है। उन पे हम क्यों ना श्रद्धा करें, क्यों शंका करें? कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, डीके वो उनका विषय, वो जाने। हमारे भीतर अगर श्रद्धा है, बेटे के भीतर अगर श्रद्धा है, बेटा अगर पिता को पिता मानता है, तो बेटा संतान अपने पिता से अपनी मन की बात कहलवा के रहता है। आप भी तो बेटे भी तो थे, आप बेटे नहीं थे क्या? फिर अपने मन की बात पिता से हाँ कहलवा के नहीं मनवाई, मनवा के रहते हैं। सच्चा बेटा सच्चा पिता का संबंध जब इतना निर्मल हो सकता है, सच्चे माँ बेटे का संबंध इतना निर्मल हो सकता है, तो फिर ये भगवान गुरु और शिष्य का संबंध है, ये तो इतना निर्मल होना ही चाहिए था। क्या करे, पर समय हो जाता है। जब जब समय समझने का समय आता है, ऐसे ही पीरियड ऑफ होने के घंटियां बजती है। घंटियां बज रही है संतोष पंडित जी। कई बार माँ साहब घंटी बज गई, माँ साहब कई बार घंटी बन गई, स्कूल की नहीं, उम्र की भी घंटी बज रही है, उम्र की भी घंटी बज रही है।
सोचो विचार करो, निशंकित जिन वच में शंका न धार। छड़ाला की उन पंक्तियों को समझ रहे हैं। तीसरी ढाल की 12वें छंद में पहले पंक्ति में ही, पहले पद में ही दौलत राम जी कह रहे हैं, जिन वच में शंका न धार, रुस भव सुख वांछा भाने। लिखा तो सब कुछ है, पर क्या करे। जिनेंद्र के वचनों में शंका मत करो, शंका मत करो, शंका मत करो। ये अटल 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 सत्य है। अभी तो शुरुआत की है, अभी तो छीके पे बैठा दिया है। कल करेंगे, कल करेंगे एक एक डोरी को काटने का विचार, क्योंकि समय हो गया। क्या करें, अभी तो 2-3 ही टोल पड़ गए पूरे बजने से पहले। पंडित जी पूरी बजने से पहले समझ जाओ, घंटा नहीं, आयु की घंटी बजने से पहले समझ जाओ, क्योंकि आगे का कोई ठिकाना नहीं है। आगे का कोई ठिकाना नहीं, आगे का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इत्य काम पाए सांभोवत करेंगे। अभी बहुत कुछ चर्चा करनी है। अभी तो जीवन यात्रा संजू शुरू ही की है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ विवाह में जा रहे हो। एक विवाह किया था तो हार माननी पड़ी, पुनः खोल के पड़ो जाओ विवाह। जाओ, समय हो गया है, क्या करें। एक एक पिता, सच्चे बेटे की उस इच्छाओं की पूर्ति स्वयं के सुख को छोड़कर करता है। फिर हमारे परम पिता दिगंबर गुरु तो और महान होते। समझेंगे उनकी भी उस तत्वों की प्ररूपणा को, पर समय की बात को पुनः समय पे समझते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।